हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम लोग पर्टिकुलरली पढ़ेंगे अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स कि हम लोग अल्कोहल्स को कैसे बना सकते हैं फ्रॉम अल्कीन्स। दैट इज वी आर स्टडिंग अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स फ्रॉम अल्कीन्स। ओके, सो लेट्स गो अहेड। सो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स फ्रॉम द अल्कीन्स इज़ वेरी सिंपल। ओके, इसके तीन मेथड्स हैं हमारे पास। एक तो हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स, दूसरा है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, तीसरा है ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन। ओके, हम तीनों मेथड्स को वन बाय वन पढ़ेंगे, बट इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर वी विल बी स्टडिंग अबाउट द हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स। ओके, सो लेट्स गो अहेड। तो हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स के बारे में भी हम लोग ये बोल सकते हैं कि व्हाट डू वी एक्चुअली मीन बाय द टर्म हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स। हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड हाइड्रेशन। यानी अगर हम लोग अल्कीन्स के अंदर वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करते हैं और फिर अल्कोहल बनता है तो उसको मेनली हम लोग बोलते हैं हाइड्रेशन। ओके, अब ये भी दो तरीके से हो सकता है, एक होता है डायरेक्टली, एक होता है इनडायरेक्टली। डायरेक्टली तो भाई ये हो गया कि हमने डायरेक्टली एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एज अ कैटलिस्ट, कि एसिड एज अ कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हमने डायरेक्टली एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दिया। इनडायरेक्टली ये हो गया कि भाई हमने पहले जो हमारा अल्कीन है उसको कंसिडर H2SO4 में पास किया। ओके, विच मेनली रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। और फिर जब उसका हाइड्रोलिसिस करा हमने, उसको जब हीट करा हमने वाटर के साथ, तो हमारा अल्कोहल बन गया। ओके, ये हो गया हमारा इनडायरेक्टली। ओके, तो हम दोनों देखेंगे डायरेक्टली कैसे होता है, इनडायरेक्टली कैसे होता है, बट अभी हम लोग देखते हैं कि इनडायरेक्टली कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास हमारी अल्कीन थी, हम लोगों ने इसमें सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया H2SO4, हमारे पास बन गया हमारा अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, जिसको हमने वाटर के साथ हीट करा तो हमारे पास हमारा अल्कोहल बन गया। तो ये था हमारा इनडायरेक्टली। ओके, सो ये कैसे हुआ कि कैसे सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करने से हमारा अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट बन गया, ये बात समझने में सिंपल सी है कि मार्कोनिकॉफ रूल लगा है यहाँ पे। ओके, जब भी हमारा कोई ऐसे रिएजेंट ऐड करता है जो कि ब्रेक होता है एक H पॉजिटिव के अंदर और एक नेगेटिव पार्ट के अंदर, तो जो H पॉजिटिव है, जो हाइड्रोजन है, वो हमेशा उस कार्बन आइटम पे ऐड होगा विच हैविंग द मोर नंबर ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स। यानी हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो हमारा हाइड्रोजन होता है, जो हमारा H पॉजिटिव होता है हमारे रिएजेंट का, वो हमेशा उस कार्बन आइटम पे ऐड होता है जहाँ पर ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है। ओके, तो फिर देखते हैं ये कैसे होगा। तो सिमेट्रिकल अल्कीन, दो टाइप की अल्कीन्स होती है हमारे पास, सिमेट्रिकल अल्कीन और अनसिमेट्रिकल अल्कीन। जैसे इथाइलिन हो गया, जैसे हम लोग इथीन बोलते हैं, वो एग्जाम्पल हो गया हमारे सिमेट्रिकल अल्कीन का, बिकॉज इस अल्कीन के दोनों तरफ हमारे सेम ग्रुप्स अटैच है। यहाँ पे C डबल बॉन्ड C और यहाँ पे हमारा H। ओके, और यहाँ पे भी H। ओके, दोनों तरफ H2 अटैच है, यानी सेम ग्रुप अटैच है। तो ये हो गया हमारी सिमेट्रिकल अल्कीन। तो जब इसके अंदर हम लोग हमारा H2SO4 ऐड करेंगे तो हमारा इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बना, जिसकी अगर हम लोग H2 के साथ हीट करेंगे तो हमारा इथाइल अल्कोहल बन गया। ठीक है, ये हमारी प्रोपाइलीन है, जैसे कि ये हमारी अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, बिकॉज इसके अंदर हमारे डबल बॉन्ड के दोनों तरफ डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स अटैच है, सेम ग्रुप अटैच नहीं है। यहाँ पे इस वाले कार्बन के साथ हमारे दो हाइड्रोजन अटैच है, बल्कि इस वाले कार्बन के साथ हमारा एक हाइड्रोजन अटैच है और CH3 ग्रुप अटैच है। तो फिर ये जो हो गई सिमेट्रिकल अल्कीन नहीं हुई है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन हुई। अब जब भी हम लोग H2SO4 ऐड करेंगे तो वो मार्कोनिकॉफ रूल ओबे करेगा। H2SO4 हमको पता है एक एसिड है, तो वो दो पार्ट में ब्रेक होता है। एक तो हमारा H पॉजिटिव के अंदर ब्रेक होगा और दूसरा पार्ट जो हो गया वो हो गया इसका HSO4 नेगेटिव। ओके, तो मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है कि जो H पॉजिटिव पार्ट है वो हमेशा उस वाले कार्बन आइटम पे ऐड करेगा जहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम है। अल्कीन के हमेशा उस वाले कार्बन आइटम पे ऐड करेगा हमारा H पॉजिटिव जहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम है। ओके, तो अगर हम लोग ये देखें इन द बट सिमेट्रिकल अल्कीन में तो हमारा H पॉजिटिव भी कहीं पर ऐड करे और हमारा नेगेटिव पार्ट जो है HSO4 नेगेटिव जो है वो भी कहीं पर ऐड कर सकता है। इट डोंट मेक एनी डिफरेंस। ओके, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क पड़ेगा अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारी सिमेट्रिकल अल्कीन है, ये H2SO4 दो पार्ट में स्प्लिट होगा, एक H पॉजिटिव के अंदर, एक HSO4 नेगेटिव के अंदर। ठीक है, अगर हमने इस वाले कार्बन आइटम पे हमारा H पॉजिटिव ऐड हो गया तो ऑब्वियसली इस वाले कार्बन में H पॉजिटिव पॉजिटिव तो रहेगा नहीं है। ओके, H ऐड हो गया अगर हमारे इस वाले कार्बन आइटम पे, और इस वाले कार्बन आइटम में हमारा HSO4 ऐड हो गया। ओके, तो फिर हमारे पास बन गया हमारा इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। इस वाले कार्बन आइटम में भी अगर H ऐड होता और इस वाले कार्बन पे भी अगर हमारा HSO4 नेगेटिव ऐड होता तो भी कोई डिफरेंस नहीं होता, बात एक ही होती। ओके, तो हमारे पास हमारा बन गया इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, जिसका हम लोग अगर हाइड्रोलिसिस कर देंगे, वाटर की प्रेजेंस में हीट कर देंगे, तो हमारे पास हमारा इथाइल अल्कोहल बन जाएगा। ओके, अब बात करते हैं आगे
अनसिमेट्रिकल अल्कीन के केस में फ़र्क पड़ेगा। ये है हमारी अनसिमेट्रिकल अल्कीन। अनसिमेट्रिकल अल्कीन के अंदर अगर हम लोग H2SO4 ऐड करेंगे तो मैंने क्या कहा कि हाइड्रोजन जो है हमेशा उस वाले कार्बन आइटम पे जाके ऐड होगा जिसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ द हाइड्रोजन आइटम है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा ये स्प्लिट होगा दो पार्ट में, H पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव। जो हमारा हाइड्रोजन है वो इस वाले कार्बन आइटम पे ऐड होगा और इस वाले कार्बन आइटम पे हमारा HSO4 नेगेटिव बनेगा, विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द आइसोप्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट। कहने का मतलब ये है कि इसमें यही प्रोडक्ट बनेगा। ओके, जिसकी अगर हम लोग हीट करेंगे H2O के प्रेजेंस में तो हमारे पास हमारा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल मिल जाएगा हमें और H2SO4 मिल जाएगा। ओके, इसका फर्दर मैकेनिज्म, डिटेल मैकेनिज्म की मार्कोनिक ऑफ रूल कैसे फॉलो होता है यहाँ पर, ओके, वो हम आगे देखेंगे। ओके, फर्दर बात करते हैं तो ये बात यही है क्या कि इन द केस ऑफ अनसिमेट्रिकल अल्कीन के केस में जो हमारा एडिशन होता है सल्फ्यूरिक एसिड का, इट टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक ऑफ रूल, जो कि मैंने बता दिया। अब बात करते हैं कि अल्कीन से हम अल्कोहल्स डायरेक्ट हाइड्रेशन के थ्रू भी बना सकते हैं। डायरेक्ट हाइड्रेशन का मतलब कुछ नहीं होता कि सिंपल से हमने वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, यानी एसिड कैटलाइज एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ओके, कि वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दिया सिंपल सा इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड की प्रेजेंस में। ठीक है, तो वो भी हमारा, उससे भी हम लोग को हमारा अल्कोहल मिल जाएगा। ठीक है, तो वो भी डायरेक्ट हाइड्रेशन हो गया, मतलब कि डायरेक्टली वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दिया, एसिड कैटलाइज एडिशन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। जैसे कि यहाँ पे तुम देख सकते हो ये अल्कीन है, अल्कीन में हमने H2O ऐड करा इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव की प्रेजेंस में, तो हमें हमारा अल्कोहल मिल गया। ओके, जैसे ये हमारा देखिए आइसोब्यूटाइलिन है, 2 मिथाइल प्रोपीन भी बोल सकते हैं इसको। इसकी नंबरिंग शुरू करेंगे तो नंबरिंग इसकी कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, बट हमारे अल्कीन जो है और हमारा जिस कार्बन पे CH3 अटैच है, इट शुड गेट द लोवेस्ट नंबर। तो इसकी नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3। ओके, 2 पोजिशन में मिथाइल है तो ये 2 मिथाइल प्रोपीन हो गया। ओके, तो यहाँ पे भी हमारा मार्कोनिक ऑफ रूल ही लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल H2O हमें पता है दो पार्ट में स्प्लिट होता है, कि H पॉजिटिव एक OH नेगेटिव। ओके, तो H पॉजिटिव मैंने क्या कहा, मार्कोनिक ऑफ रूल यही होता है कि मतलब कि हमारा जो हाइड्रोजन है इट ऑलवेज एड्स टू दैट कार्बन आइटम हैविंग द मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम। तो हमारा H जो होगा वो इस वाले कार्बन आइटम पे ऐड हो जाएगा और OH जो होगा हमारा इस वाले कार्बन आइटम पे ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा CH3 और यहाँ पे OH ऐड हो जाएगा और वही हुआ है, ये बन गया हमारा CH3 यहाँ OH। तो इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल। ओके, तो ये था। अब आगे देखते हैं इन दोनों का मैकेनिज्म। मैकेनिज्म जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का कोई अलग नहीं है, सेम है। ओके, क्योंकि दोनों के अंदर सेम ही चीज़ हो रही है, मार्कोनिक ऑफ रूल फॉलो हो रहा है। उसकी अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट जो बनता है इन द केस ऑफ इनडायरेक्टली में, उसका भी मैकेनिज्म सेम है। उसमें भी एक पॉजिटिव पार्ट है H पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव, जिसका फर्दर अगर हम हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो वहाँ पे HSO4 नेगेटिव की जगह OH आ जाता है। ठीक है, तो मैकेनिज्म दोनों का सेम है, एक का मैकेनिज्म कर लोगे बस, दोनों का ध्यान रहेगा। और पेपर में तो मैकेनिज्म करने का टाइम भी नहीं होता, तो फिर सिंपल सा मार्कोनिक ऑफ रूल लगाना है एंड विल गेट द प्रोडक्ट। ओके, सो मैकेनिज्म सिंपल सा है कि H2O लिया हमने, उसमें अगर हम लोग H पॉजिटिव ऐड करेंगे तो हमारे पास हमारा हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन हुआ, यानी H3O पॉजिटिव जो है वो हमारा हाइड्रोनियम आयन है, उसका फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल हमने जनरेट किया वो हाइड्रोनियम आयन है। ओके, कोई भी रिएक्शन जो होती है वो रिएक्शन होती है हमेशा इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बीच में। ठीक है, हमेशा इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बीच में रिएक्शन होती है, तो यहाँ पे हमें पहले इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना पड़ेगा। ये मत समझना बिल्कुल भी कि यहाँ पे जो H पॉजिटिव ले रखा है, जो एसिड ले रखा है वो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, बिल्कुल नहीं। इलेक्ट्रोफाइल बनाना पड़ेगा। इलेक्ट्रोफाइल जो है वो यहाँ पे H3O पॉजिटिव है। ओके, अब आगे देखें तो H3O पॉजिटिव हमने जनरेट किया, तो अभी अल्कीन जो है इसके पास तो पाई बॉन्ड है। देखो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स है, लूजली बॉन्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो भाई ये तो अटैक करेंगे हमारे हाइड्रोनियम आयन के ऊपर। और वैसे भी ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, ऑक्सीजन जो है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो पॉजिटिव चार्ज को बियर ही नहीं कर सकता, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज उसे अनस्टेबल बना रहा है। तो वो इस हाइड्रोजन से अपने के जो दोनों ने शेयर करे इलेक्ट्रॉन्स वो अपनी ओर खींचेगा। ओके, जब ये अपनी ओर खींचेगा तो अभी H पॉजिटिव को अकेला तो छोड़ नहीं सकता, तो H पॉजिटिव को कौन है इलेक्ट्रॉन्स देगा। तो जो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे दिख रहे हैं हमें जो अल्कीन्स के पास, ये इलेक्ट्रॉन्स देंगे H पॉजिटिव को। तो ये दोनों काम सॉरी ओके, इट्स सॉरी अभी थैंक यू नहीं है। ओके, या सो फिर जो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे, ओके, ये इलेक्ट्रॉन्स देंगे हमारे H पॉजिटिव को। ओके, इसको, तो जब इसको ये इलेक्ट्रॉन्स देंगे तो फिर अब आता है हमारा दो कंसेप्ट, मार्कोनिक ऑफ रूल का कंसेप्ट।
देखो अगर इसके अंदर हम लोग इस हाइड्रोजन को इस वाले कार्बन आइटम पे ऐड कर देते हैं, ओके, तो इस वाले कार्बन आइटम पे हमारा H ऐड हो गया, तो इस वाले कार्बन आइटम पे हमारा पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये हमारा एक कार्बोकेटायन बन गया जो कि हमारा 1 डिग्री कार्बोकेटायन है। लेकिन अगर हम लोग हाइड्रोजन का एडिशन जो करते हैं वो फर्स्ट कार्बन आइटम पे करते हैं, तो हमारे सेकंड कार्बन आइटम पे हमारा पॉजिटिव चार्ज आ गया ये, और हमारा 2 डिग्री कार्बोकेटायन बन गया। ओके, अब हम लोग को पता है कि हमेशा हमारा जो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी के बारे में हम बात करते हैं, जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है कार्बोकेटायन का, वो हमेशा ये होता है कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन इज ऑलवेज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बोकेटायन, ओके, और विच इज़ मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकेटायन। यानी कहने का मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा स्टेबल हमारा 3 डिग्री कार्बोकेटायन होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ओके, ये होती है कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी। ओके, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमारा जो 2 डिग्री कार्बोकेटायन है वो ज़्यादा स्टेबल है, तो वो जल्दी से बनेगा। तो उसका जल्दी से बनने का मतलब क्या है? उसका जल्दी से बनने का मतलब ये है कि हाइड्रोजन जो यहाँ पे H पॉजिटिव जो निकला है ये इस वाले कार्बन आइटम पे ऐड हो रहा है, फर्स्ट वाले कार्बन आइटम पे ऐड हो रहा है। ओके, तो फर्स्ट वाले कार्बन आइटम पे ऐड होगा तभी तो C2 कार्बन आइटम पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और अगर फर्स्ट वाले कार्बन आइटम पे ऐड हो रहा है तो हमारा मार्कोनी का रूल जो हम लोग बोल, अरे यार अगेन सॉरी, ओके, अगर फर्स्ट वाले कार्बन आइटम पे ऐड हो रहा है तो हमारा मार्कोनी का रूल फॉलो हो रहा है, मतलब कि एडिशन ऑफ द H पॉजिटिव टू दैट कार्बन आइटम हैविंग मोर नंबर ऑफ द हाइड्रोजन आइटम, यानी कि जो हमारा H पॉजिटिव का एडिशन हो रहा है वो उस कार्बन आइटम पे हो रहा है जिस कार्बन आइटम पे ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम्स है। ओके, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आइटम है, यहाँ पे इस वाले कार्बन आइटम पे एक हाइड्रोजन है, तो जो हमारा H पॉजिटिव का एडिशन हो रहा है वो ऑब्वियसली उस कार्बन आइटम पे हो रहा है दैट कार्बन आइटम हैविंग द मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम, तो मार्कोनी का रूल तो फॉलो हो गया ना। तो मार्कोनी का रूल के बारे में सिंपल सा ये बोल सकते हैं कि ये तो हमारी बोलने की बातें हैं, ताकि हमें ध्यान रहे कि भाई हम लोग को जो हमारा रिएजेंट है उसका पॉजिटिव पार्ट उस वाले कार्बन आइटम पे ऐड करना है जिसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ द हाइड्रोजन आइटम है, और नेगेटिव पार्ट उस वाले कार्बन आइटम पे ऐड करना है जिसके पास कम नंबर ऑफ द हाइड्रोजन है। लेकिन मार्कोनी का रूल एकदम सिंपल सी चीज़ अपने दिमाग में ये भी रख सकते हो कि मार्कोनी का रूल हमेशा ये कहता है कि ज़्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट बने हमारे पास। ओके, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर एडिशन ऑफ हमारा जो हमारा पॉजिटिव पार्ट है हमारे रिएजन का इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है वो हमेशा उस वाले कार्बन आइटम पे होगा जिससे हमारा स्टेबल इंटरमीडिएट बने, ओके, स्टेबल स्पीसीज बने, बिकॉज रिएक्शन में स्टेबल ही बनेगी, जो स्टेबल होगी वो जल्दी से बन जाएगी, अनस्टेबल नहीं बन पाएगी। ओके, तो बट हम ध्यान रखने के लिए एग्जाम्स में ना तो हमें बस टाइम होता है कि इतना मैकेनिज्म करें, सिंपल सिंपल बोल सकते हैं कि भाई हाइड्रोजन उठाओ उस वाले कार्बन आइटम पे ऐड कर दो जिसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ द हाइड्रोजन आइटम है, मार्कोनी का रूल फॉलो हो गया। ठीक है, यही है मार्कोनी का रूल। ओके, तो फिर मार्कोनी का रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास हमारा मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन बन गया जो कि हमारा सेकेंडरी कार्बोकेटायन। तो जो इसका नेगेटिव जो हमारे पास काउंटर पार्ट बचा है वो क्या है, OH नेगेटिव, तो OH नेगेटिव आके फिर इस वाले कार्बन आइटम पे अटैच हो जाएगा। ओके, इसकी डेफिशिएंसी दूर करने के लिए। ओके, सो बट एक्चुअली में OH नेगेटिव डायरेक्टली अटैच अगर हम लोग बात करें तो जब यहाँ से H पॉजिटिव हटा तो हमारे पास है H2O बचा। सॉरी ये गलती हो गई कि OH नेगेटिव नहीं है इसका नेगेटिव पार्ट, ये तो हाइड्रोनियम आयन था ना, तो H पॉजिटिव दे दिया, बचा अब हमारे पास क्या है H2O। ओके, तो अब H2O ऐड होगा, जो हमारे पास आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटायन बन गया इसमें हमारा H2O ऐड होगा, तो इसकी डेफिशिएंसी तो हमारा H2O दूर करेगा, ये कार्बोकेटायन है और यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो कुछ नहीं होगा, ये यहाँ से जाके इस कार्बोकेटायन के ऊपर अटैक कर देंगे। रुक जाओ, आई विल शो यू अगेन, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है ऑक्सीजन के, ये जाके इस कार्बोकेटायन के ऊपर यू करके अटैक कर देंगे। ओके, हमारे पास बन जाएगा ये। ठीक है, अब ऑक्सीजन के पास दोबारा पॉजिटिव चार्ज आ गया, ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, पॉजिटिव चार्ज को बियर नहीं कर सकता इसको क्योंकि अनस्टेबल बना रहा है, तुरंत वो अपना हाइड्रोजन से अपने ओके इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो अगेन हमारा H पॉजिटिव बन जाएगा। अब वाटर तो प्रेजेंट ही है हमारे रिएक्शन के अंदर, तो वाटर फिर दोबारा H पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन्स देगा, ओके, और फिर दोबारा हमारा हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, तो फिर हमारे पास हमारा बन गया, हमारे पास हमारा अल्कोहल जो कि हमारा आइसोप्रोपेनॉल और हमारा हाइड्रोनियम आयन जो कि रिएक्शन में हम जिससे हमने शुरू करा था। ओके, तो हाइड्रोनियम आयन फर्दर स्प्लिट हो सकता है हमारे H पॉजिटिव और H2O के अंदर, तो जो कैटलिस्ट है रिएक्शन के अंदर वो हमारा H पॉजिटिव ही है, एसिड है जो कि अनयूज्ड है, कैटलिस्ट तो रिएक्शन में अनयूज्ड ही रहता है। ओके, तो इस तरीके से हमारा हाइड्रोनियम हमें वापस मिल जाएगा। तो ये था पूरा का पूरा कि हम कैसे अल्कीन से अल्कोहल बना सकते हैं, एक तो डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड, सिंपल सा।